साथियों, स्वागत है आपका स्टडी बाय डीआर यूट्यूब चैनल पर। और आप आंसर की सीईटी के अंतर्गत जो फोर्थ पेपर हुआ था या फोर्थ शिफ्ट में जो पेपर हुआ था 5 तारीख का साथियों, तो उसके अंतर्गत बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे जो हमारी क्लास से बिल्कुल मिले हैं। साथियों, हम चर्चा करते हैं जैसे कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो उसके अंतर्गत हमने बताया था कि साथियों, जो राष्ट्रपति और राज्यपाल, राष्ट्रपति के लिए भी है साथियों, राष्ट्रपति 1 2 3 के तहत जारी करता है, लेकिन राज्यपाल 213 के तहत जारी करता है। किसी से 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है। लेकिन अध्यादेश कब जारी करता है? जब विश्रांति काल हो, यानी कि दोनों सत्र नहीं चल रहे हो, उस स्थिति में ये जारी करता है। फिर इसके साथ ही इसमें से साथियों प्रश्न बनाए जैसे कि जो जिला न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो उनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है साथियों। मैं ये जो राज्यपाल की क्लास लेके आया था, और इसके साथ ही एक और मैं जो क्लास लाया था, मैं राजस्थान में उच्च न्यायालय, राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत राजस्थान उच्च न्यायालय, उसके अंतर्गत बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा साथियों। फिर इसके अलावा साथियों एक और प्रश्न है कि राज्य मानवाधिकार आयोग, मैं राज्य मानवाधिकार आयोग की मेरी क्लास बनी हुई है साथियों, उसको भी आप देख सकते हो। उसके अंतर्गत बेकायदा लिखा हुआ है कि राज्यपाल नियुक्ति करेगा, लेकिन उसकी एक समिति होगी, जिस समिति का अध्यक्ष कौन होगा? सीएम होगा, यानी कि मुख्यमंत्री होगा। तो साथियों ये मैं आपको विद प्रूफ में बात कर रहा हूँ। और ये जो आंसर की है साथियों, ये पॉलिटी के लिए आप 101% निश्चिंत रहिए। और इसके साथ ही जो भी प्रश्न मुझे 101% आ रहा है, मैं उसी का आंसर एकदम आपसे स्टिक मिलेगा साथियों। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से साथियों। पहला प्रश्न है कि हाथी परियोजना का शुभारंभ कब हुआ? तो हाथी परियोजना साथियों शुरू हुई थी फरवरी 1992 में। ये 100% सही आंसर है साथियों। फिर इसके बाद में हम बात करें तो जिप्सम का उत्पादन सबसे ज़्यादा बीकानेर में होता है साथियों। 90% जिप्सम का उत्पादन बीकानेर के अंतर्गत होता है। फिर इसके बाद में देखिए साथियों, रक्तचाप को संतुलित करने के लिए रखने से किस व्याधि का या किस बीमारी से बचा जाता है? तो देखिए साथियों, व्याधि का अर्थ बीमारी, और रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर से कौन सी? तो हार्ट अटैक यानी हृदयाघात। यहाँ पे इंग्लिश से आप समझ सकते हो हार्ट अटैक साथियों, हृदयाघात से बचा जा सकता है। फिर इसके बाद में जो जयपुर के किस दुर्ग में तोपे बनाने का कारखाना है? तो जयगढ़ में। यहाँ पे जय बाण जो एक तोप का नाम है वो रखी हुई है साथियों। फिर इसके बाद में देखिए, अहिरवाटी बोली जाती है, तो अहिरवाटी अलवर में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है साथियों? अलवर के अंतर्गत बोली जाती है। फिर अगला प्रश्न देखिए साथियों, आगे हम बात करें तो आगे लाख का की लाख कीट के किस भाग से लाख का स्त्रवण होता है? तो उसकी त्वचा से होता है साथियों, उसके शरीर से होता है, उसमें भी त्वचा से उस लाख का स्त्रवण होता है। ग्रेफाइट में कौन सा बंध पाया जाता है साथियों? ग्रेफाइट में कार्बन कार्बन के मध्य बंध होता है, इसलिए ये सहसंयोजक बंध पाया जाता है। कैसा बंध पाया जाता है? सहसंयोजक बंध पाया जाता है। बम नृत्य कहाँ का है? तो साथियों भरतपुर का प्रसिद्ध है बम नृत्य। फिर इसके बाद में देखिए साथियों, आगे है साथियों, आप इंडियन पॉलिटी और राजस्थान की राज्य व्यवस्था के लिए वो अलग अलग चैप्टर वाइज मैंने क्लासें बना रखी है। राज्य मानवाधिकार आयोग, हाई कोर्ट, महिला आयोग, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और राज्यपाल। इसके साथ ही बहुत सारी क्लासें और भी है जो राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था पर एक दृष्टि डालती है साथियों। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में राज्य की दूसरी लेपर्ड सफारी शुरू की गई? तो साथियों ये की गई है जयपुर में आमागढ़ से। कहाँ से की गई है? जयपुर के आमागढ़ से साथियों। फिर इसके बाद में अगला देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल एक समिति की अनुशंसा पर करता है, जिसका अध्यक्ष कौन होता है साथियों? इसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है साथियों। ये बिल्कुल आप याद रखें साथियों। और और इसके अलावा साथियों, एक अगर जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हो या इस क्लास को देख रहे हो साथियों, उनके लिए मेरा एक छोटा सा सजेशन है कि अब तक जो प्रश्न आ रहे हैं वो लगभग लगभग क्लासों से मिलते जुलते आ रहे हैं। और आपको क्या करना है कि जो क्लासें हैं उनके अंतर्गत कुछ कुछ, जैसे कि मान लीजिए कि मानवाधिकार आयोग है तो उसका थोड़ा सा आप पढ़ ले। फिर इसके बाद में सूचना आयोग, फिर आप लोकायुक्त, और भी कई प्रश्न ऐसे बनते हैं जिन पे आप चर्चा कर सकते हो। और बहुत सारे टॉपिक है जो आपको इस मेरे क्लास के अंदर मिल जाएंगे आपको।
फिर इसके बाद में देखिए भारतीय संविधान में संघीय शब्द कहीं पे भी प्रयुक्त नहीं हुआ है साथियों। ए आंसर है, संघीय शब्द कहीं पे भी प्रयुक्त नहीं हुआ है। फेडरल का कहीं पे भी प्रयोग नहीं हुआ है साथियों। फिर आगे देखिए साथियों, ये देखिए साथियों, ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था कि मेंडल ने किस पे प्रयोग किया था, वहां पे मटर दे दिया था, यहाँ मटर पर मटर का वानस्पतिक नाम दे दिया है पाइसम सेटाइवम। कौन सा साथियों, पाइसम सेटाइवम। ये मटर का वानस्पतिक नाम आ गया है, वहां पे केवल मटर दे दिया था। फिर इसके बाद में देखिए राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम की स्थापना कब हुई, तो 1984 में हुई साथियों। अगला प्रश्न देखिए, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त यानी कि जॉइंट लोक सेवा आयोग एवं अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी साथियों। प्रधान ये राज्यपाल किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाएगी साथियों। फिर इसके बाद में देखिए साथियों, रमत, रमत कहाँ का प्रसिद्ध है साथियों, रमत बीकानेर का है। कहाँ का है, बीकानेर का है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इधर कोई छूट तो नहीं गया है, नहीं छूटा। फिर अगला देखिए साथियों कि एल्कोहल और जल के मिश्रण को अलग करने के लिए कौन सी विधि काम में ली जाएगी, प्रभाजी आसवन विधि। कौन सी, प्रभाजी आसवन विधि काम में ली जाएगी साथियों। अगला देखिए, ग्राम पंचायत के लिए आय का स्रोत है, तो यह है भूमि कर साथियों। जो कि जो पहले पुराने जमाने में जो भूमि कर लिया जाता था वो ग्राम पंचायत के पास यानी कि सरपंच जो पटवारी होता था, पटवारी वो इस कर को वसूल कराता था। फिर इसके बाद में देखिए राष्ट्रीय मरु उद्यान, तो ये है जैसलमेर और बाड़मेर में। कहाँ है साथियों, जैसलमेर और बाड़मेर के अंतर्गत राष्ट्रीय मरु उद्यान है। अगला है साथियों, बीकानेर के राठौड़ोरी ख्यात, तो किसने लिखी थी साथियों, ये राठौड़ोरी ख्यात लिखी थी दयाल दास ने। किसने लिखी थी, दयाल दास ने। ये मैथ्स के सवाल आ गए साथियों। इसमें थेवा कला के लिए कौन सा सोनी परिवार प्रसिद्ध है साथियों, प्रतापगढ़ का परिवार। फिर इसके बाद में देखिए अंग्रेजों ने अमीर खां भंडारी को यानी जो पिंडारी था उसको किस वर्ष टोंक का नवाब बनाया, तो 1817 में। एक सबसे इसे नवीन रियासत कहा जाता है साथियों, और अंग्रेजों द्वारा बनाई गई एकमात्र रियासत है जो कौन सी है, टोंक। अगला देखिए, ऐसा कौन सा पादप है जिससे रेशा तेल और चारा प्राप्त होता है, वो है कपास। साथियों कपास से रेशा यानी रुई प्राप्त होती है, फिर इससे तेल, इसके बिनोले से तेल निकलता है, और चारा जो कि बचता है उसको कांकड़े कहते हैं, और जो वो उसमें हमारे जो जंतु जो जानवर है जो गाय भैंस उनको खिलाया जाता है। महिलाओं का पोशाक पोमचा किस अवसर पर, तो ये शिशु के जन्म पर पहना जाता है साथियों। फिर अगला देखिए, राजस्थान मत्स्य संघ को वृद्ध राजस्थान में किसकी सिफारिश पर, तो ये शंकर देव राव की सिफारिश पर इसको सम्मिलित किया गया था साथियों। अगला देखिए प्रश्न, कौन से कार्यक्रम को अकाल राज से सीधा संबंध है, तो अकाल राज से साथियों नरेगा। जो नरेगा है वो अकाल राज से सीधा संबंध रखती है। बरखान क्या है, तो साथियों बरखान ये एक प्रकार के बालू का स्तूप होते हैं, और ये किस में पाए जाते हैं, मरुस्थल में पाए जाते हैं। राज्यपाल की अनुपस्थिति में उनके दायित्व का निर्वहन कौन करेगा, तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करेगा साथियों। ये कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कार्य करते हैं। जिस प्रकार भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है वो एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है, उसी प्रकार राज्यपाल भी कर सकते हैं साथियों। रानीपुर कहाँ पे है, तो रानीपुर उत्तर प्रदेश में है साथियों। अगला देखिए, राजस्थान में स्पिनिंग एवं वीविंग मिल कहाँ स्थापित की गई, तो ये भीलवाड़ा में थी साथियों। अगला प्रश्न देखिए साथियों, आपको पॉलिटी के लिए 101% आंसर की यहीं से मिलेगी साथियों, और आपका पॉलिटी का एक भी जो सवाल है वो हमारी क्लासों से बाहर नहीं गया अब तक तो। और अगर अब अगर आता है तो ऐसी कोई बात नहीं है, फिर भी वो आपको उससे रिलेटेड अगर प्रश्न है तो आपको मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी लूणी की सहायक नदी नहीं है, तो सागी नहीं है साथियों। सागी लूणी की सहायक नदी नहीं है। फिर लोहे, निम्न में से कौन सी लोह इसकी किस्म है, लोहे की जो यह है हेमेटाइट साथियों।
ये तो कोयले की है, ये ग्लेना शीशे की है, तो हेमेटाइट है साथियों। स्वामी दयानंद सरस्वती का संबंध किससे है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का संबंध अजमेर से है साथियों। किससे है? अजमेर से। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ? तो साथियों ये लागू हुआ था फरवरी 2005 में। कब लागू हुआ था साथियों? फरवरी 2005 के अंतर्गत ये अधिनियम बना था साथियों। और अक्टूबर से तो ये चालू हो गया था, 2 अक्टूबर 2006 से। अधिनियम की बात कर रहा है साथियों, तो इसमें फरवरी 2005 आएगा। ये विकसित कब हो जाएगा भारत? तो 1947 में, जब भारत लगभग यानी कि 100 वर्ष, यानी कि स्वतंत्रता के 100 वर्ष मना रहा होगा, तब भारत विकसित हो जाएगा 2047 में। क्योंकि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था और उसके 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे साथियों। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का 5वां संस्करण किस राज्य है? तो मध्य प्रदेश में है साथियों। फिर आगे देखिए साथियों, शांति और अहिंसा विभाग गठित करने वाला पहला राज्य राजस्थान है साथियों। अगला देखिए, नमदे कहाँ के प्रसिद्ध है? टोंक के प्रसिद्ध है। अगला देखिए साथियों, अवतल लेंस में प्रतिबिंब बनता है, सीधा और आभासी बनता है साथियों। फिर इसके बाद में देखिए संविधान संशोधन साथियों, ये भी हमारी क्लास से ही बिल्कुल मिलता, जो बिल्कुल हूबहू प्रश्न है साथियों। संविधान संशोधन जो शुरू में भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की जो ऑब्जेक्टिव क्लासें चली थी, उसके अंतर्गत अनुच्छेद, प्रमुख अनुच्छेदों की जो क्लास है, उनमें अनुच्छेद 368 बात करता है साथियों। 356 राष्ट्रपति शासन, 352 राष्ट्रीय आपातकाल। गीत गोविंद ये साथियों मेवाड़ का, कहाँ का है? मेवाड़ का। अगला देखिए, ये मुगल और काचों के लिए जाड़ शाही सिक्के साथियों जयपुर के प्रसिद्ध है। फिर अगला प्रश्न देखिए, ये आगे हैं, हाँ, डांग विकास कार्यक्रम तो 8 जिलों में संचालित हो रहा है साथियों। ये देखिए, ये गणित का बहुत ही सीधा प्रश्न है। एक सीधी सरल रेखा, ये सरल रेखा है, इस पे बनने वाले कोण, अब देखो सरल रेखा 180 डिग्री की होती है साथियों। इस पे ये कह रहा है कि एक 5:4 का है, तो 5 और 4 को जोड़ लीजिए, 9 हो गए। 9 का 180 में भाग लगा दीजिए तो 20 आता है। किसका? एक अनुपात का मान, एक अनुपात का 20 है, तो 20 को 5 से गुणा करोगे 100 हो जाएगा, 20 को 4 से गुणा करोगे 80 हो जाएगा। सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा है 80। ये देखिए साथियों, हीराकुंड कहाँ पे है? तो हीराकुंड उड़ीसा में है। कहाँ है साथियों? हीराकुंड उड़ीसा में है। अर्धचालक गुणों के कारण टीवी, ये इनमें चिप जो बनती है साथियों, वो कि अर्धचालक कौन सी है? सिलिकॉन है, जो कि एक उपधातु है। रघुवर दयाल ने 1942 में तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी साथियों। अगला प्रश्न देखिए, इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों 15 अगस्त 1969 को, 1969 को 15 अगस्त को स्थापना होती है इसरो की। इसरो पूछा साथियों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। अगला देखिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब शुरू हुआ? तो 1972 में शुरू हुआ साथियों। खाद्य श्रृंखला में मनुष्य क्या है? तो मनुष्य खाने वाला है, उपभोक्ता है साथियों। उत्पादकता को परिणाम, उत्पादक केवल हरे पौधे और कुछ नील हरी शैवाल होते हैं साथियों। अपघटक होते हैं सूक्ष्म जीव। उत्पादक केवल हरे पौधे होते हैं साथियों, तो केवल उपभोक्ता है। मनुष्य सिर्फ चरता है, खाता है साथियों। गुणसूत्रों की संख्या, तो गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है साथियों। 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। केवल गुणसूत्रों की संख्या पूछी है, जोड़ी नहीं पूछा है, तो 46 होंगे साथियों। और उसमें से दो दो गुणसूत्र होते हैं, हम जिनको लैंगिक गुणसूत्र कहते हैं साथियों, या एक्स और वाई और एक्स एक्स। बाकी ये सब कायिक गुणसूत्र होते हैं।
ये साथियों ये प्रश्न रिपीट है, कालीबंगा का उत्खनन कितने स्तरों में हुआ है? तो ये हुआ है 5 में। कितने में हुआ है साथियों? 5 में। ये फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न पूछा गया था आरपीएससी द्वारा। क्या राज्यपाल विधानमंडल के सत्र के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है? अनुच्छेद 213 के तहत जारी करता है, लेकिन है ना सत्र चल रहा हो जब नहीं कर सकता है, तो बिल्कुल नहीं, नहीं आंसर आएगा इसमें साथियों। इसके बाद में देखिए अगला है फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये है जॉन मकार्थी। कौन है साथियों? जॉन मकार्थी। अगला देखिए बाड़मेर में अच्छी किस्म के लिग्नाइट कोयले कहाँ मिलते हैं? तो बाड़मेर में मिलते हैं साथियों कपूरडी। अगला प्रश्न देखिए साथियों, ये आ गया साथियों, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्यपाल करेगा। किसकी सिफारिश पर 1958 में उच्च न्यायालय जयपुर की बेंच को समाप्त कर दिया गया साथियों? परसों ही क्लास आई थी। राजस्थान का उच्च न्यायालय या राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत सत्यनारायण समिति राव के आधार पर। ये देखिए ये पिछले वाले पेपर में अभी जो सुबह जो मॉर्निंग शिफ्ट में जो थर्ड शिफ्ट में पेपर हुआ था उसके अंदर पूछा गया है साथियों कि न्यूनतम बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है, लेकिन इसने दूर पूछा था। दूर होता है साथियों अनंत, 1-2 किलोमीटर नहीं होता है, अनंत होता है। तारे कहाँ पे होते हैं साथियों? तारे यहाँ से हमारे से हजारों लाखों किलोमीटर दूर है, फिर भी हमारी आंखें देख सकती है। तो हमारी आंखें अनंत तक देख सकती है, किसी भी दूर स्थित अनंत। अनंत आएगा साथियों इसमें, यह आंसर आएगा। ये सिद्ध करके बता दिया है कैसे अनंत तक देख सकती है। हम क्या सोचते हैं 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, नहीं, हम अनंत तक देख सकते हैं। कैसे? तो सूर्य और तारे आपसे लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर है, फिर भी उनका आप देख सकते हो। सीता माता सीताबाड़ी, तो सीताबाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों? सीताबाड़ी सहरिया के लिए, सहरिया जनजाति 12। साथियों फिर अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है कि राज्य मंत्री परिषद अपने पद पर बना रहता है? तो मंत्री परिषद साथियों किसके प्रसाद पर्यंत बना रहता है? ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। मंत्री और मुख्यमंत्री सब राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होते हैं साथियों। इसमें राज्यपाल आएगा साथियों, क्योंकि इनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल ही करता है, और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होते हैं साथियों। तो साथियों आपको ये आंसर की और ये क्लास कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों। और भी इम्पोर्टेंट क्लासेस साथियों, जिन साथियों का पेपर 11 तारीख, मतलब अगली जो शिफ्ट में 11 तारीख को पेपर है साथियों, तो वो ध्यान दें साथियों कि जो मेरी जो क्लासें हैं उनको एक बार आप देख लें, उनमें से प्रश्न आपके जरूर मिलेंगे साथियों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।